ओम शांति। शक्ति नहीं दिखाइए। ओम शांति। ओम शांति। हमको टॉपिक दिया है स्नेह और शक्ति का बैलेंस। अब ऐसा तो आप सबके चित्रों में दिखाया हुआ है। कौन से चित्रों में? अपना पूजनीय स्वरूप याद करो। देवी का चित्र, कोई भी देवी का चित्र देखो, दुर्गा का देखो, वैष्णो का देखो, संतोषी देखो, जो भी असुर संहारणी स्वरूप भी है ना, उसमें दो चीज इकट्ठी दिखाई है। एक तरफ चेहरा देखो, बहुत मुस्कुराहट वाला, कोमल, ममता वाला, आंखों में प्यार भी बहुत है और शक्ति भी बहुत है। बैठी है शेर के ऊपर और हाथों में हथियार पकड़े हुए हैं, अस्त्र शस्त्र। वंडरफुल बैलेंस आर्टिस्ट भी दिखा देते हैं। वास्तव में ये सब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जो कमाल हमसे बाबा ने कराई, उसका ये प्रतीक दिखाया हुआ है। कल पहले हमने ही ये बैलेंस का रूप धारण किया था। उससे ही विकारों और विकर्मों पर विजय प्राप्त की थी। अभी फिर से कुछ वो पार्ट हम बजा चुके हैं, कुछ पार्ट बजाना बाकी है। वैसे भी ये जून मास चल रहा है, किसका यादगार? मम्मा का यादगार। अगली क्लास आपकी होने वाली है मम्मा की विशेषताओं पर, और मम्मा का भी जो भी पुराने महारथी सुनाते हैं, उनके अंग संग के अनुभव, सब ये कहते हैं मम्मा जितना स्नेह स्वरूप थी उतना ही शक्ति स्वरूपा थी। कोई भी मम्मा के सामने आया, उसके पुराने कैसे भी दूषित संस्कार होते ढल जाते थे। फिर भी वो माँ से कभी भी रोब, डर ऐसी फीलिंग नहीं लेता था, प्यार की फीलिंग लेता था। और प्यार ही प्यार में मम्मा उसके अंदर के असुरों को मार देती थी। इसलिए पर्सनैलिटी हमको ऐसी तैयार करनी है, मम्मा जैसी, अपनी पूजनीय स्वरूप जैसी। उसके लिए ये बैलेंस कैसे बनाएं, आज वो बातचीत हम करेंगे आपस में। नहीं तो ज़्यादातर कुमारी लाइफ में स्नेह प्रधान होता है और स्नेह हमें मीठा बनाता है। मीठा बनना बहुत अच्छी बात है, परंतु है फिर उसमें मीठा बनना बहुत अच्छी बात है, परंतु परंतु क्यों आ गया? मीठा बनना तो बाबा की शिक्षा है, उसमें तो परंतु नहीं आना चाहिए। फिर भी हमने परंतु लगा दिया है। इतने मीठे न बनो जो मक्खियां लग जाए। शहद जैसा मीठा ज़रूर बनो, पर शहद के ऊपर भी प्लास्टिक लगा होना चाहिए, नहीं तो मक्खी चाट जाएगी। यानी हमारा स्नेह प्यार मर्यादा विहीन नहीं होना चाहिए। हमारी मिठास, हमारा अंदर का प्रेम भाव अगर मर्यादा अनुकूल है तो वो अपना और विश्व का कल्याण करेगा। अगर स्नेह में मर्यादा टूटती है तो वो अकल्याण का कारण बनता है। इसलिए कहा स्नेह और शक्ति का बैलेंस, क्योंकि स्नेह के साथ अगर शक्ति स्वरूप है तो स्नेह केवल हमारे द्वारा सामने वाले को उतना प्रदान होगा जितने से उसका कल्याण हो। ऐसा भी न स्नेह दे देवें कि सामने वाला मर्यादा तोड़ दे,
बिगड़ जाए। जैसे कलयुगी माताएं, एक होता है बच्चे से प्यार करो, लेकिन कलयुगी माताओं को प्यार नहीं, मोह होता है अपने बच्चे से, और मोहवश माता प्यार में मर्यादाएं तोड़ देती है। तो इसलिए उस प्यार को विकृत नाम दिया गया, बिगड़ा हुआ नाम है प्यार का, मोह, अटैचमेंट, जिसको लौकिक जगत की माताएं अच्छा मानती है, जबकि वो बहुत बुरा है। माँ का भी नुकसान है, बच्चे को याद करेगी, रोएगी, दुखी होगी, और उसको भी गलत कर्म करने की छुट्टी दे देगी। खा ले तू, मैं तेरे डैडी को नहीं बताऊंगी, ले तू पैसा ले ले, कोई को बताना नहीं, स्कूल नहीं जाता है कह देना डैडी को मेरा पेट दर्द है, चल ना जा। तो ये क्या होता है? ये प्रेम का विकृत रूप है, जो आत्मा को शक्ति स्वरूप नहीं बनाने देता। वरना प्रेम बुरी चीज नहीं, लेकिन प्रेम में नेम टूट जाए, नियम भंग हो जाए, वो जरूर बुरी चीज है। इसलिए बात खास अपने ज्ञान मार्ग में आती है कि प्रेम और शक्ति का बैलेंस रखो। यहाँ बैलेंस का मतलब ही है कि मर्यादाओं के अंदर रह करके हम प्रेम स्वरूप रहें, नहीं तो मर्यादाओं का महत्व भावना प्रधान आत्माएं भूल जाती है। प्रेम भावनाओं का पक्ष है, और जब भावनाएं कईयों की उमड़ती है, तो जैसे नदी है ना, नदी में पानी बहना तो अच्छा है, लेकिन दो किनारों के बीच बहे। वही पानी अगर कहे मैं खुद लोगों के घरों तक जाकर उनको उनकी प्यास बुझा के आता हूँ, खेतों में मैं ही पानी दे के आता हूँ, और नदी का किनारा छोड़ के चल पड़े, पानी को तो लगेगा मैं कल्याण करता हूँ, लेकिन सच में क्या हो जाएगा? रास्ते में कितनों की मौत का कारण बन जाएगा। वो वास्तव में भावना नहीं, विवेकहीन भावना विनाश का कारण बनती है। ऐसे ही विवेकहीन प्रेम बहुत बार नियम और मर्यादाएं तोड़ने का कारण बनता है। ब्राह्मणों का आपस में प्रेम होना अच्छी बात है, लेकिन अगर दो बहनें आपस में प्रेम में अति में आ जाएं, तो एक मर्यादा बहुत बड़ी है जो टूट जाएगी। वो सखियां बन करके पर चिंतन करना शुरू कर देंगे, समझेंगी हम दोनों का आपस में इतना प्यार है, जो हम तो अपनी खाई रोटी भी एक दूसरे को बताते। अब मन ही तो है ना, मन में कभी पॉजिटिव चला तो कभी नेगेटिव भी चलेगा, और जिससे समझ रहे हैं प्रेम बहुत है उसको पॉजिटिव सुनाया, ज्ञान की बातचीत सुनाई, तो अज्ञान की भाषा भी सुनाने लग जाएंगे, और उनको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर मर्यादा भंग हो रही है। ये मर्यादा भंग होती है। हमें लगेगा माँ बाप से मेरा प्रेम बहुत है ना, तो माँ बाप दुखी होते हैं ना, मैं अगर सेंटर पर समर्पित होती हूँ तो क्या दुख देना, जिन्होंने पैदा किया है उनको भी क्या दुख देना। ये है प्रेम का विकृत रूप, मोह, जिसमें हमें लगता है कि अगर हमारे माता पिता और संबंधियों को हमारा समर्पित जीवन पसंद नहीं, हमारे जीवन की ऊंची धारणाएं पसंद नहीं, चलो थोड़ा उनके कारण से हम मान जाते हैं, माँ बाप की सेवा करना भी तो हमारा धर्म होता है ना। अब दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी मर्यादा टूट रही है कि हम अनजाने में उनका मोह पालने का कारण बने हुए हैं, जो कि एक विकार है। हमारे समर्पित होने से, हमारी ऊंची धारणाओं और मर्यादाओं से अगर वो दुखी होते हैं, तो उनका कारण मैं नहीं, उनका अज्ञान है, उनका मोह है। आज अगर मैंने उनका कहना मान करके उनके अनुसार चलना शुरू कर दिया कि चलो तुम सेंटर पे रहोगी तो दान का खाओगी, अपना कमाओ, कहाँ वहाँ इतनी मेहनत, इतना बहनों में एडजस्ट करना, तुम आराम से हमारी नज़रों के सामने रहो,
उसी में ठीक है, हमने मान लिया उनका, पर उनका एक भूत हम बढ़ाते गए। बाबा ने तो शिक्षा दी हुई है, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को भूल। हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद कर। और हम क्या कर रहे हैं? हम कहते मेरे मम्मी डैडी। बाबा ने कब कहा कौन आपका मम्मी डैडी? बाबा ने तो कहा यहाँ छोटा सा परिवार है, केवल केवल 2 रिश्ते हैं यहाँ पर, बाबा और भाई बहन। और कोई रिश्ता ही बाबा ने दिया नहीं है। मामा चाचा काका दिस एंड दैट, कोई रिश्ता बाबा ने हमको दिया नहीं। आत्मा रूप में जो भी है मेरा भाई है, शरीर में आया तो भाई बहन है, और बाकी आत्मा का पिता बाबा करके मम्मा बाबा का संबंध अलाउ किया है। ये छोटा सा परिवार है, बाकी सब आत्माएं अपने अपने कर्म के हिसाब किताब अनुसार हमारा कोई न कोई संबंध का रूप धारण किए हुए हैं। एकदम नकली एक्टिंग है, बस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उस बात की गहराई को समझ लेता है जो, वो शक्ति रूप हो जाता है। तो ज्ञान का ऊपर के रूप में कोई रहा तो सिर्फ प्रेम रूप हो जाएगा, बाबा मिला, सब कुछ मिला। पर शक्ति कब आएगी? जब ज्ञान की गहराई समझिए कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल, सिर्फ मुझे याद कर। नहीं तो बाबा भी मिला और देहधारियों में, पदार्थों में भी बुद्धि हमारी अटकी रहेगी, नाजुकपना उसमें आ जाएगा कि मैं ये तो कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती हूँ। ये कौन सी लिस्ट होती जो भावना प्रधान आत्माएं हैं, जिनके अंदर नाजुकपना है, जिनके अंदर शक्ति का अभाव है, वो ये लिस्ट बनाते हैं कि ये मेरे से होता है और ये मेरे से नहीं होता। हमेशा वाइट कपड़ा मेरे से नहीं पहना जाता, रोज़ अमृत वेला अपने बस की बात नहीं। हम अपना कमाऊं खाऊं वो ठीक लगता है, सेंटर पे कोई दे जाते हैं वो यूज़ कर। हमारी लौकिक माता जी ने एक बार कहा कि तुम सेंटर पे रहे मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, चलो मैं मान जाती हूँ तुम शादी नहीं करो, लेकिन तेरे सेंटर पे रहना, हमारे खानदान में कोई सन्यासी नहीं बना है। हमने कहा क्या हो जाएगा, मेरे सेंटर पे रहने से आपको क्या नुकसान होगा? कहते तुम दान का खाएगी, लोग देके जाएंगे, और तुम खाएगी, कितना भार चढ़ेगा, हमारा सारा खानदान डूब जाएगा। तुम पढ़ी लिखी, हमारे हम सब पैसे वाले लोग, और लोगों का दिया हुआ चढ़ावा तुम खाएगी। हमने उनको कहा माता जी भूल जाओ, मैं दान का नहीं खाऊंगी। तो कहते तो क्या तेरे को हम खिलाएंगे वहाँ पे? तो मैंने कहा आपका भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि भगवान ने लौकिक माँ बाप का भी खाने को मना किया है। मैंने कहा देखो मैं पढ़ी लिखी हूँ, आज कॉलेज में जॉब करूँ, मुझे कितनी तनख्वाह मिलेगी? चलो उस टाइम भी 30 साल पहले भी 15-20 हज़ार तो मिलना था। मैं 20 हज़ार भी कमाऊँ और कॉलेज में कितना टाइम काम करके आऊँगी? 8 घंटा जाऊँगी, चलो 6 घंटा पढ़ाऊँगी, कोई 4 घंटा पढ़ाते, 4-6 घंटा पढ़ाकर 20 हज़ार लेकर आऊँगी, उसमें से सेवा में कितना दे दूँगी? उन्होंने कहा तुम कमा के धन दो ना, वो ज़्यादा ऊंची शान है, लोगों का दिया खाओगी, तुम दो वहाँ पे। का 20 हज़ार में से आप मुझे कितना आश्रम पे देना अलाउ कर दोगे? खुद भी तो खाऊंगी, आप भी तो उसमें से लोगे। कहते मेरी तरफ से तुम 10 हज़ार दे आया करना। कहा अच्छा। 10 हज़ार मैंने सेंटर पे दिया, और मैंने उस गवर्नमेंट का काम किया 6 घंटा। अब चलो वो वाली नौकरी नहीं करूं, मैं सेंटर पर रहूं, वहाँ मैं 1 पैसा भी सैलरी लिए बिना, किसी से 1 पैसा भी फीस लिए बिना, दिन में कम से कम 12 से 15 घंटा पढ़ाऊंगी। बाकी सेंटर की सेवा आश्रम की वो भी करूंगी, और मेरे अपने शरीर पर
1,500-2,000 से ज़्यादा मास का खर्चा होने वाला नहीं है। तो सेंटर पर रह करके मैंने दान दिया या लिया? अगर पढ़ी लिखी एक कॉलेज के लिए हूँ तो पढ़ी लिखी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए भी तो हूँ ना, वहाँ भी तो जाके पढ़ाऊँगी, पर फ्री पढ़ाऊँगी तो मेरी वो सेवाएं कॉस्ट करती है ना। अगर ये गवर्नमेंट 6 घंटा का 20,000 कॉस्ट निकालती है तो वहाँ मैं 24 घंटा हूँ, तो मेरी सैलरी कितनी बनती है? और मैंने लेना कुछ भी नहीं है। तो दान दिया या लिया? तो धीरे धीरे उनको समझ आने लगा कि ये रियलिटी क्या है। तो ज्ञान की गहराई में जाने से, सत्यता को ठीक पकड़ने से शक्ति स्वरूप धारण होता है। आधा अधूरा ऊपर ऊपर पकड़ने से हम कहते जी बाबा से प्यार तो मेरा बहुत है, बाबा को तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, परंतु इस सेंटर पे जो बहनें रहती हैं ना, उनसे नहीं एडजस्ट कर सकते। परंतु रोज सवेरे सवेरे मेरे से नहीं उठा जाता, परंतु यहाँ नहीं खाना वहाँ नहीं मेरे से नहीं होता, परंतु मम्मी डैडी के बिना मेरे से नहीं होता। अब ये किंतु परंतु क्यों लगा दिया? ये अधूरा प्यार है, ये अधूरा प्यार है। पूरे प्यार वाला किंतु परंतु नहीं लगाता। पूरे प्यार वाला झट को मर गया तेरे नाम पे, जो मर्जी करो लो, तेरे हैं तेरे दर पे मर गए। वो भक्ति वाले तो गीत गाते हैं, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ। बाबा ठुकराता नहीं है, लेकिन जितनी बढ़िया मूर्ति बननी है ना, उतना उसको ज़्यादा छेनी हथौड़ा की मार खानी पड़ती है। तो ये अगर सेंटर पर आकर के कुछ परीक्षाएं आती है, ज़रूर आती है, आनी भी चाहिए, लेकिन वो परीक्षाएं ये स्पष्ट करती है ज्ञान कितना समझा, बाबा कितना समझा, और सहन शक्ति कितनी आई, क्षमा की शक्ति कितनी आई, एडजस्टमेंट की पावर कितनी आई, और राजा बनने की कला कितनी आई। राजा बनना है तो सब तरह की प्रजा से वोट लेने पड़ेंगे। कैसे वोट लेने पड़ेंगे? प्रजा का छोटे से छोटा व्यक्ति हो या बड़े से बड़ा साहूकार हो, दास दासी हो या चंडाल हो, सब कहें ये बहुत अच्छा है, तभी तो राजा रूल करेगा ना। सबके ऊपर राज करना है। ऐसे ही जैसे ही हम बड़ी सेवाओं पर जाते हैं, आपस का ब्राह्मण का संगठन, जिज्ञासुओं की भीड़, सब वैरायटी होते हैं। कोई महिमा करने वाले, कोई गाली देने वाले, कोई हमारे से सेवा लेने वाले, शिक्षाएं धारण करने वाले, कोई वापस अपनी उल्टी शिक्षाओं पर चलाने का जोर लगाने वाले, बहुत वैरायटी तरह के आएंगे। सब कुछ होने के बावजूद भी मैं आत्मा मर्यादाओं पर अचल अडोल रहूं, स्टेबल रहूं, बाबा के प्यार में मगन रहूं, मेरे ज्ञान और योग की फिर भी प्रोग्रेस होती रहे। ये है वास्तव में जैसे कि ज्ञान और योग का बाबा के प्यार का रिटर्न देना, उसको ठीक तरीके से प्रॉपर वे में हमको यूज़ करना। दो तरह की पर्सनैलिटी कही जाती है। एक होती है मैंगो पर्सनैलिटी, एक होती है कोकोनट पर्सनैलिटी। अब कोकोनट, नारियल, नारियल क्या चीज़ है? बहुत सख्त है बाहर से, हार्ड एंड हेयरी, बहुत हार्ड शेल है। अंदर क्या है? टेस्टी फ्रूट, न्यूट्रिशियस वाटर, मीठा है, पानी उसका पियो बहुत अच्छा लगता है, ताकत वाला है, बहुत न्यूट्रिशियस है। लेकिन नारियल तक आप इजीली अप्रोच नहीं कर सकते। उस फ्रूट को लेने के लिए, उस पानी को लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसका हार्ड शेल तोड़ना पड़ता है। दूसरी होती है मैंगो पर्सनैलिटी, बाहर से बहुत सॉफ्ट, खुशबूदार, और अंदर से
बहुत हार्ड गुठली। अब मैंगो है, आपको खाना है, चूस सकते हो, चाकू से काट के जल्दी में खाया जा सकता है, टेस्टी है, खुशबूदार है। तो इसलिए हमको कौन सी पर्सनैलिटी बनना है जो दोनों चीज का बैलेंस आ जाए? कोकोनट पर्सनैलिटी या मैंगो पर्सनैलिटी? बोलो बहने, बोलो बोलो। मैंगो या कोकोनट, जिसमें स्नेह भी शक्ति भी दोनों का बैलेंस हो। जो कहते हैं कोकोनट पर्सनैलिटी बनना है तो दोनों का बैलेंस हो जाएगा, वो हाथ खड़ा करो, नीचे करो। जो कहते हैं मैंगो पर्सनैलिटी बनना चाहिए तो बैलेंस हो जाएगा। हाँ हाँ, संकोच नहीं करो। हाँ, थोड़ों ने हाथ खड़ा किया, नीचे करो। वैसे तो बाबा की शिक्षाओं अनुसार मैंगो पर्सनैलिटी बनना है। मैंगो क्या है? बाहर से सॉफ्ट स्वीट, अंदर से हार्ड। ऐसे जब हम व्यवहार में आते हैं किसी के साथ, बाहर से प्रेम स्वरूप, एडजस्टिव, अप्रोचेबल, कोई भी आराम से मेरे से बात कर सके, कोई भी मेरे से डरे नहीं, सब के साथ मिलजुल जाऊं, घुल मिल जाऊं, सब की सहेली बन जाऊं, लेकिन अंदर से स्ट्रांग। कोई अपने प्रेम के चक्कर में मेरे से झूठ ना बुलवा दे, कोई अपने प्रेम का दिखावा करके मेरे आगे पर चिंतन न करने लग जाए, कोई अपने प्रेम के नाम पर मेरे से गलत सहयोग न ले लेवे। अंदर से स्ट्रांग। जहां मेरी मर्यादाओं को आंच आने लगेगी वहां मैं गुठली हूं अंदर। अदरवाइज मैं बहुत प्रेम स्वरूप, मीठी, रमणीक, हर्षित, बाबा के गुण गाने वाली, डांस करने वाली, गीत गाने वाली, सब के साथ मिलजुल जाने वाले, लेकिन अंदर से मर्यादाओं में पुरुषोत्तम। नारियल क्या है? बाहर से सख्त है, मिलता ही नहीं है, अंदर से मीठा है। यानी बाहर से उसको एक दीवार लगी हुई, अंदर से गुण बहुत है, सच्चाई है, ऊंचाई है, संतुष्टता है, मिठास है, लेकिन सबको एक देहभान की सख्त सी लकड़ी बाहर लगी हुई है, या बाहर से मर्यादाओं के नाम पर बहुत सीरियस, एकदम फौजी। मेरे से एक शब्द से भी ज्यादा बात नहीं कर सकता कोई। इसलिए पूजा भक्ति में सिस्टम बना हुआ है कि नारियल को फोड़ा जाता है, आम नहीं फोड़ा जाता। आम का चढ़ावा चढ़ाना है तो चढ़ा दिया जाएगा, बस साबित कि अप्रोचेबल है। और नारियल ऐसे नहीं चढ़ाया जाता, नारियल फोड़ा जाता है। तो नारियल फोड़ने का मतलब ये है कि अपना सख्त रूप सामने मत रखो, स्वीट रूप सामने, सख्त रूप अंदर। और अगर सख्त रूप सामने हुआ तो सेवा कैसे करेंगे? प्रेम स्वरूप बाहर चाहिए। जैसे देवी स्वरूप में फेस पर क्या है? फेस पर प्रेम है, हाथों में हथियार है, हाथ में हथियार है, पैर के नीचे असुर है और सवारी है शेर की। तो असुर पैरों के नीचे अगर लाना है तो उसके लिए प्रेम की भी एक शक्ति चाहिए। वास्तव में प्रेम भी शक्ति है, लेकिन प्रेम रूहानी हो, प्रेम ईश्वरीय हो, प्रेम मर्यादित हो, प्रेम डिवाइन हो, प्रेम सब दिव्य गुणों से पूर्ण हो, और सबसे ऊपर की बात है प्रेम निस्वार्थ हो। प्रेम जिससे भी हो उसके प्रति कल्याण की भावना हो, उससे मुझे कुछ मिलेगा, उससे मुझे टाइम मिलेगा, वक्त आने पर सहयोग मिलेगा। ये ऊंची पोस्ट वाले लोग हैं, इनको थोड़ा प्यार में वश करके रखो तो टाइम पे काम आएंगे। नहीं, वो तो स्वार्थी प्रेम के अंदर वाइब्रेशन खराब हो जाएगा। जो शुद्ध प्रेम होता है, जैसे बाबा सामने आके स्टेज पर बैठ ही जाते हैं,
सबको तो ऐसे गले नहीं लगाते, सबको ऐसे भी बाबा करके नहीं जाते हैं, स्थूल रूप से तो नहीं करके जाते, लेकिन बाबा की दृष्टि पड़ती है, आंसू आने लगते। बाबा टोली ऐसे पकड़ के ऐसे ही कर देवे, कितनों के दिल की धड़कन ऐसे 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 हो जाती है, जैसे पता नहीं कितना खा लिया बाबा से। शुद्ध प्यार है, अनकंडीशनल है। बाबा को ये नहीं है कि मैं इनको ऐसे करूँ तो ये कोई ज़्यादा यज्ञ में दे जाएंगे। अनकंडीशनल, मेरे बच्चे हैं, मैं इनको पावन बनाने आया हूँ। ऐसे ही जिसके प्रति भी प्रेम हम प्रकट करें, शुद्ध आत्मिक उन्नति वाला प्रेम, उसकी भी आत्मिक उन्नति। नहीं ये फलाने की ना मेरे से आदतें मिलती हैं ना, ये जो बात करती है ना ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है ना, इसकी बातें, इसलिए मुझे इससे प्यार बहुत है। ऐसे वाला प्यार ठीक है? ऐसे वाले प्यार में आज प्यार, कल लड़ाई जरूर होगी, कल वैर विरोध हो जाएगा। ये ज़्यादा टाइम ऐसे वाला प्यार नहीं चलता है, उसमें कहीं ना कहीं खटास आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर सुपरफिशियल भावनाएं समाई हुई है, कुछ कामनाएं समाई हुई है। शुद्ध प्रेम में कामना नहीं होती है, कामना के बजाय शुद्ध प्रेम के अंदर शक्ति होती है समस्याओं का सामना करने की, सबको माफ करने की। शुद्ध प्रेम तो दुश्मन के लिए भी काम करेगा, उसके लिए भी काम करेगा जिसके लिए अभी कोई ने आपको सुनाया हो, सो एंड सो ने आपके लिए इतना गलत बोला, झूठा बोला, झूठी आपकी निंदा की, आपके ऊपर कलंक लगाया, और वही आपके सामने आ जाए 2 मिनट बाद, तो अभी आपके अंदर का प्रेम का झरना सूखेगा नहीं, क्योंकि आपको लगेगा इसने जो किया इसकी एक्टिंग थी, मैं तो प्यार के सागर की बच्ची हूँ, ये आत्मा है, चल तेरा भला हो, तुम जैसा भी है सुधर जाओ, तेरा भला हो जाए। तुम बाबा के प्यार में इतने मगन हो जाओ, दुआएं देंगे। सच्चा प्यार जैसे दादियों का है, कैसा भी जाए दादियों से फील करता है, कितना अपनापन है, कितना दादियों से सबको शक्ति और वरदानों की अनुभूति होती है। तो प्यार है डोर ओपनर, दरवाजा खुलता है, और शक्ति है दरवाजा खुलने के बाद ठीक खजाने प्राप्त करना अंदर जा कर के। जब तक हम शक्तिशाली नहीं हैं, कितना भी प्यार बाबा से क्यों ना हो, सर्व खजाने प्राप्त नहीं कर सकते। शक्तिशाली होना मतलब सारी मर्यादाएं A to Z ऐसा पालन करूं जो दुनिया की कोई ताकत मेरी मर्यादा को इंच भर ना हिला सके। मुंह से कड़वा नहीं बोलना तो कोई नहीं बुलवा सकता, दैहिक दृष्टि से कोई को नहीं देखना, आ जाए कोई माई का लाल, नहीं जा सकती। अगर हम लोग ऐसी फिल्में टीवी ये वो नहीं देखते, मेरी आंख जा नहीं सकती, कुछ हो जाए फिर हम ऐसे दिखावा फलानी ऐसी बातों के लिए झूठ नहीं बोल सकते, देह अभिमान वाली हरकतें हम नहीं कर सकते। जो मर्यादाएं हैं, ये मर्यादाएं मेरी ईश्वरीय प्राप्तियों को एकदम मेरे अंदर भरती जाती है। प्यार से भी प्राप्ति होती है, लेकिन शक्तिशाली स्वरूप मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप है, जिसमें कोई छोटी या बड़ी मर्यादा ना मेरे को मिसअंडरस्टैंड हो ना मिस हो। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है मर्यादाओं के नाम पर कि इतना तो चलता है। हमने फलाने महारथी को भी देखा था, वो भी ऐसा कर रहे थे। उन्होंने ना मालूम किस समय स्थान व्यक्ति परिस्थिति में किस बड़ों की श्रीमत अनुसार वो वाला कर्तव्य किया हो और उनके लेवल पर वो उचित हो। आज हम उस चीज को पकड़ करके अपने कोई प्रलोभनवश, अलबेलेपनवश, अपनी अज्ञानतावश
या अपनी कोई कमज़ोरी को किसी दूसरे पर लागू करने के कारण से हम उसको पकड़ करके एक रॉन्ग डेफिनेशन बना देते हैं कि इस हिसाब से झूठ बोला जा सकता, इस हिसाब से गुस्सा किया जा सकता, इस हिसाब से फलाना चांस लेने के लिए फलाने को पीछे हटाया जा सकता है, इस हिसाब से झूठे साइन कराए जा कुछ भी हम निकाल लेंगे, इस हिसाब से ये किया जा सकता है। ये है फिर हमारी रॉन्ग डेफिनेशंस कमजोरी की, क्योंकि आत्मा अंदर से कमजोर है। देह भानवश कोई न कोई अपनी कमजोरियां लागू करना चाहती है, कहीं ईर्ष्या, कहीं नफरत, कहीं बदला लेने की सूक्ष्म भावनाएं, कहीं हमारी आराम परस्ती, कहीं स्वादों की गुलामी, कहीं हमारे नज़रों का भटकना, कहीं धन का लोभ, कहीं संगम युग पर भी पोस्ट पोजीशन का लोभ, इस सेवा में मुझे ये वाली पोजीशन दी जाए। इन बातों को लागू करने के लिए हम मर्यादाएं कई बार क्रॉस करने लगते हैं, क्योंकि अंदर कमजोरी काम कर रही है। शक्ति स्वरूप आत्मा मर्यादा क्रॉस नहीं करेगी। प्रेम स्वरूप सबके लिए कि आप ये काम करते हो, हाँ जी, आपके साथ बैठो, हाँ जी, मेरी सुनो, हाँ जी, मेरे साथ खाओ, हाँ जी, मेरे साथ चलो, हाँ जी। लेकिन जहाँ सामने वाला दुरुपयोग करने लगे कि ये तो कर रहे हो, ज़रा मेरी ये वाली बात जो मैंने आपको गलत वाली बताई है, कोई को बताना मत, खास दादियों को कभी मत बताना, बड़ों को तो बिल्कुल मत बताना। मेरे जैसे को कोई ऐसे बोलेगा, मैं उसको कहूँगी बहन मैंने तो ज़रूर बतानी है, आप सोच लो क्या करना। बताना मत माना ही सामने वाले के पेट में चोर। ठीक बात है तो बताने में क्या डर। अगर बात गलत थी कहीं, तभी तो मेरे को ट्रेनिंग दी जा रही है कि तुम भी, हम उनको बोलते या तो सुनाते नहीं, सुना दिया तो मेरे को बड़ों तक जाने के लिए मत रोको। आप यज्ञ में कुछ गलत कर रहे हो तो उसके लिए मुझे क्यों यूज़ करते हो? नहीं होगा। मतलब जहाँ तक हम मर्यादाओं में हैं वहाँ तक हमारा प्यार ठीक माना जाएगा। उसके बाद मर्यादा टूटने के बाद वही प्यार लस्ट बनता है, काम विकार बनता है। मर्यादा टूटने के बाद वही प्यार लोभ बनता है। मेरे को ना इस चीज़ से बड़ा प्यार है, नहीं, चीज़ से नहीं, लोभ है चीज़ें इकट्ठी करने का, धन इकट्ठा करने का, फलाने को देने का। वही प्यार मोह बनता है। नाम प्यार है लेकिन मर्यादा के बिना वो विकृत रूप धारण कर लेता है। जैसे जब भारत देश आज़ाद हुआ तो एक भाई सड़क पर ऐसे छड़ी गोल गोल घुमाता चल रहा था, उंगली से गोल घुमाता था। दूसरे ने रोका, भाई ये क्या कर रहे हो, छड़ी कोई को लग जाएगी। तो भाई कहने लगा, अब तो हम आज़ाद हो गए हैं, आज़ाद भारत का नागरिक हूँ, जैसे मर्जी छड़ी घुमाऊं, जैसे मर्जी सड़क पर चलूं। दूसरे ने कहा, भाई तुम आज़ाद ज़रूर हो पर तुम्हारी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। तो वैसे ही प्रेम भाव वहाँ तक उचित है जहाँ तक वो मर्यादाएं भंग न करे, और शक्ति स्वरूप भी उतना मर्यादित हो जो प्रेम भंग न करे। कोई ये नहीं कह सकता कि मर्यादाओं से प्रेम भंग होता है। ये ईश्वरीय मर्यादाएं इतनी स्पष्ट, इतनी सुखदाई, इतनी कल्याणकारी हैं, जो अगर एक्यूरेट कोई पालन करे तो कोई कारण ही नहीं कि सामने वाला उससे प्रेम न रखे। दादियों को हम देखते, दादियाँ मर्यादा पुरुषोत्तम होने के बावजूद भी आज दिन तक भी
हम दादियों की एक झलक देखने के लिए भागे आते, दादी आई, दादी आई, दादी आई। हालांकि वो मर्यादित प्रेम देते हैं, शक्ति स्वरूपाएं, तो उस चीज को हमने अपने जीवन में धारण करना है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा प्यारे बाबा से कनेक्शन बहुत एक्यूरेट हो। अपने बड़ों से, जो भी इमीडिएट बड़े भी हैं, निमित्त और दादियों से, सारी हायरार्की है, सबसे कनेक्शन और रिलेशन बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। उसमें फिर मर्यादाएं कहीं मिस ना हो तो प्यार बढ़ता जाएगा। बाबा बाबा के साथ मेरा कनेक्शन कैसा हो, बाबा ने इसके लिए कहा था, बाबा को जब भी याद करो तो सर्व संबंधों के सार वाली प्लेन याद होनी चाहिए। प्लेन बाबा, बाबा की याद में सिर्फ बाबा होना चाहिए। एक संकल्प इधर का, एक उधर का, एक ये कामना, एक वो भावना, वो सारा मिला करके मैं बाबा से बात करूं, बाबा आपको पता है ना, आज मेरे डैडी ने ऐसा बोल दिया, बात ठीक होनी चाहिए। अब ऐसी कोई बातें अगर बाबा से करेगा, उसमें बाबा ज्यादा याद होगा या जिससे कोई प्रॉब्लम आ रही है वो ज्यादा याद होगा? उसमें ज्यादा परसेंटेज जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, उसकी याद की चली जाएगी। प्लेन याद, तेरे को तेरे लिए याद करूं क्योंकि मैं तेरी हूं, क्योंकि तू मेरा है, मुझे तेरे सिवाय कोई चाहिए नहीं और तुम भी मेरे सिवाय कोई को देखना मत। ऐसी एकदम डिवाइन याद, गहरे प्यार वाली, बाबा से लगाव वाली, अटैचमेंट वाली, कि तू इतना प्यारा है कि तेरे सिवाय कोई पति मेरा हो नहीं सकता, तू इतना ग्रेट है, तेरे सिवाय पिता, कोई पिता और उसके बाद शब्द बोलूं नहीं चलता। स्वामी सखा सत, तुम्हारे से ऊंचा कौन, अंदर की ये फीलिंग खींच करके मैं बाबा से कनेक्शन जोड़ू। कोई भी बाबा के कंपैरिजन में सामने आता ही नहीं है। हम अज्ञानियों को बोलते भगवान से ऊंचा कोई नहीं, ऊंचा तो छोड़ो, उसके बराबर भी तो कोई नहीं। कोई दुनिया की हस्ती से हम उसको कंपेयर कर नहीं सकते। जिगरी याद होनी चाहिए बाबा की, टाइम पास नहीं। अच्छा अभी आधा घंटा योग चलेगा, 10 से 10:30, चल 10:30 चलेंगे। आजकल योग को समझ लिया है वेटिंग पीरियड। क्लासों में मुरली भी चलती है ना, मुरली का टाइम 6 बजे है, योग का टाइम 5 बजे है। ज्यादा लोग 6 बजने में 5 मिनट से लेके 6:10 तक आते। क्या हुआ दीदी, वो तो पहले योग था ना, मुरली तो 6 बजे शुरू होती है ना। मतलब क्या? इसको कहेंगे प्यार। अरे तुम्हारे माशूक ने पहले मिलना था, मिलने तो आए नहीं, जब वो पब्लिक में भाषण करने लगा तो आ गए। तो हम पब्लिक है या माशूक के आशिक है? हम पब्लिक थोड़े ही है, हम प्रेमिका है, अंदर से प्रेम निभाने वाले। योग का पीरियड ऐसे खींचे जैसे आइसक्रीम मिल रही हो, पता चले 10 से 10:05 तक मिलनी है, उसके बाद नहीं। हमें अट्रैक्शन होता है, जीभ को टेस्ट पता है उसका, तो अट्रैक्ट करता है। ऐसे ही अंदर में बाबा का वो टेस्ट, मिलन का वो फीलिंग ऐसे खींचे। रियल याद चाहिए बाबा की, ओरिजिनल। बाबा टिके उस पे बुद्धि, उसको खींचे अंदर से आत्मा, उसके संबंध को खींचे, प्यार को खींचे। और जैसे ही अंदर से ये संबंध और प्यार को खींचेंगे, थोड़ा भी शक्ति याद करेंगे, शक्तियों से भर जाएंगे। प्यार से हम जुड़ते हैं। पहला है प्यार,
जुड़ते हैं, शक्ति से हम फिर प्राप्त करते हैं, शक्ति स्वरूप भरते हैं उससे। दोनों स्वरूप लेने हैं बाबा से, क्योंकि प्यार का सागर भी एक ही है तीनों लोकों में, और सर्वशक्तिमान भी एक ही है तीनों लोकों में, एक ही है। पर उस एक के साथ एक व्रता चाहिए। दूसरे चीज और व्यक्ति में आंख न डूबे, ऐसा अंदर अपने साथ भीष्म प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि मेरा मुंह पर चिंतन के नाम पर कोई का कान नहीं ढूंढता है। कुछ अंदर खटपट होती भी है, बाबा बैठा है ना, बाबा आप सुनो ना, सुना दो, सुना के पर ऐसा सुनाओ, फिर वही बात ध्यान में रखना कि बाबा दिखे उसमें, तो आपकी बात रियल हो जाएगी, नहीं तो झूठ फरेब हो जाएगा उसमें भी। अपना अभिमान, अपनी इच्छाएं जिससे खटपट होती है, बात एक तुम ही से करूं, पर अगला सेंटेंस तुम ही से सुनो। ठीक योग वो होता है मैं बाबा से बोल के चुप भी हो जाऊं और फिर बाबा को भी बोलने दूं, उसकी सुनो भी। योग में नींद किन को आती है? जो अपनी थोड़ी सी बोल के चुप हो जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, बाबा आप भी ऊपर चमक रहे हो, किरणें दे रहे हो। कमेंट्री पूरी हो गई मेरी तो। फोन है ये तो, योग तो टेलीफोन है, मिलन है। बोला भी तो वापस भी तो आने दो ना। देखो बाबा रोज नई बात बोलेगा, बहुत अच्छी अच्छी बोलेगा। टू वे कम्युनिकेशन है ये, सुनना भी है। मैं तुमसे बोलूं, तुमसे सुनूं अटेंशन से, तो ये कनेक्शन हमारा ठीक होना चाहिए। हर बात पहुंचा सके हम बाबा तक, और फिर चुप। फोन करते हैं तो अपनी बात बोल के चुप होते हैं ना, तब सामने वाले की कान में बजेगी, या बोले ही जाओ। फिर उसको को तुमने तो कुछ बताया नहीं होगा, तुम चुप करो तो बोलो ना। साइलेंस। हाँ जी बाबा, जी बाबा, कहिए बाबा। फिर बाबा का आपको सुनाई देगा, बच्ची मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे को बहुत याद करता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, तू देख मेरी तरफ। ऐसे जैसे बजेगा अंदर, बजेगा। तो बाबा से कनेक्शन ठीक, दूसरा बड़ों से कनेक्शन ठीक, माना बड़ों के आज्ञाकारी। हम लोग बहुत बोलते हैं बाबा की श्रीमत पर चलो। अब श्रीमत डिफाइन कौन करेगा? मुख्य मर्यादाएं तो मुरली में आ जाती है, लेकिन कदम कदम पर अभी मैं मधुबन जाऊं कि नहीं जाऊं, अभी मैं जॉब पे जाऊं कि नहीं जाऊं, ये कदम कदम पे मुझे कौन आंसर करेगा? कोर्स कराने जाऊं, गीता पाठशाला में जाऊं, ये करूं या वो करूं, रिटायरमेंट लूं कि नहीं करूं, ये वाला धन इधर लगाऊं कि नहीं लगाऊं। यहाँ आज्ञाकारी की बात आती है, अपने बड़ों से कनेक्शन ठीक चाहिए, निमित्त से 100% सच्चे। वो है शक्तिशाली जो अपने निमित्त के साथ सच्चे हैं, वफादार हैं, ईमानदार हैं। भले सच सुनाने से डांट पड़े तो पड़े, हमारी बात नहीं माने तो नहीं माने, अपनी इच्छाओं को भी सरेंडर करो। सरेंडर करके सब कुछ वेरीफाई करो, ये करे या वो करे या ना करे। जितना जो अपने बड़ों से कनेक्शन ठीक रखता है, उसके संबंध भी अच्छे रहते हैं और माया से भी सेफ रहते हैं। बड़ों से कनेक्शन ठीक ना होना भी समझो अपने पर बहुत बड़ी माया वार कर रही है, जिसको हम देख समझ और परख नहीं पा रहे हैं। उसको माया का रूप समझते हुए अपने बुद्धि में प्रवेश हुई माया को खुद मारकर बड़ों तक जरूर ठीक पहुंचना है। वो है शक्तिशाली आत्मा। और
प्रभु प्यार की पात्र भी, बड़ों के प्यार की पात्र भी, क्योंकि सतयुग राजधानी और प्रवृत्ति मार्ग है और वहां पर हम सबको मिलजुल कर चलना है। ये नहीं मेरी इससे भी नहीं बनती, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे मैं तो अकेली ठीक हूं, कमाऊं खाऊं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक अकेला स्वर्ग का निर्माण नहीं कर सकता। यहाँ तो हम अंगुली अंगुली के सहयोग से गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं, राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सदा हमको मिलके डांस करना है। यहाँ पर संगठन की शक्ति है। हमने सन्यास नहीं लिया है, हमने दुनिया नहीं छोड़ी है, लेकिन माया छोड़ी है। हम मायावी वृत्तियों का त्याग करने वाली महात्यागी आत्माएं हैं। फिर भले जॉब करते हैं, घर में रहते हैं, पर सेवाओं में सहयोगी है तो भाग्यवान है। पर आज्ञा अनुसार सेवाएं भी मनमत वाली भाग्य नहीं बनाती हैं। बड़ों की, निमित्त की, आज्ञा अनुसार वाली सेवाएं भाग्य बनाती हैं, क्योंकि उससे बाबा का नाम बाला होता है। थोड़ा भी कोई अज्ञानियों को भनक मिलती है कि इनकी अपनी मत से ये सेवा हो रही है, ये वाली क्लास इनके दूसरे वालों की राय से नहीं मिलती है, तो समझते हैं क्या भगवान कुछ नहीं है, तो ये भी और बाबा लोगों जैसे। कितना बड़ा हम भगवान के आगे काला बादल बन जाते हैं, भगवान को छिपा देते हैं अगर हमारे आपसी प्यार में कुछ कमी होती है, आपसी संबंधों में अगर कुछ कमी होती है। इन संबंधों को निभाने के लिए थोड़ा मरना पड़ता है, झुकना पड़ता है, अभिमान मारना पड़ता है। मुझे ऐसा ही पसंद है, इन इच्छाओं को सरेंडर करके बाबा की इच्छाओं में अपनी इच्छा शामिल करनी होती है। उससे फिर जो हमारे संगठन की शक्ति बनती है वो कमाल कर सकती है। तो बाबा अब देखेंगे ये जो कुमारियाँ अभी आई हैं, जिनका खास बाबा सम्मान कर रहा है, ये थोड़े ही दिनों में शिव शक्तियाँ प्रसिद्ध होकर दुनिया में साक्षात्कार कराएंगी और लोग इनको देखकर बोलेंगे भारत माता की जय। ठीक है, ठीक है कुमारियाँ, ठीक है। ओम शांति। अभी चलें ज़रा बाबा की याद में, शक्ति स्वरूप और प्रेम स्वरूप दोनों का अनुभव करेंगे। शांति।